हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कंस्ट्रेंट हैं, ये एक्स वाई नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब क्या है कि सिंपली ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें काम करना है। ओके, और ये हम जो भी इनइक्वलिटीज़ दी हैं हम इनको इक्वेशन कंसीडर करके पॉइंट निकालेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहला काम देखिए, फर्स्ट लाइन हम लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 8। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, इफ x इक्वल 0 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 0 होगा तो y इक्वल 8 सिंपली। एंड इफ y इक्वल 0 देन x की वैल्यू क्या होगी, देन 2x इक्वल 8। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 4। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज एक्स वाई। देखिए क्या है, एक्स वाई, और जब आप x इक्वल 0 रखिए, x इक्वल 0 रखा आपने तो y की वैल्यू 8 आ गई, और जब y इक्वल आपने 0 रखा यहाँ पे तो x इक्वल 4। तो आप चाहे ऐसे दिखा लें चाहे ऐसे कर लें, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो हमें देखिए एक्स वाई का एक पॉइंट तो हमें ये मिल जाएगा और एक हमें ये 2 मिल गए। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम दूसरी लाइन भी पहले बना लेंगे। ओके, दूसरी हमारी इक्वलिटी के एक्स प्लस 2y इक्वल 10 हम करेंगे, है ना। एक्स प्लस ये हमारी फर्स्ट ही हो गया, एक्स प्लस 2y इक्वल 10, ये हमारा दूसरा है। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए, इफ x इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल क्या हो जाएगा 5, एंड इफ y इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल, y इक्वल 0 रखेंगे x इक्वल 10। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिल रहा है, आप चाहे इसको ऐसे बॉक्स बना के लिख लीजिए चाहे इस तरह ही कर लीजिए। यहाँ से हमें पॉइंट जो मिल रहा है 0,5, और यहाँ हमें पॉइंट मिल रहा है 10,0। अब देखिए इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं पहले हम, और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें करना है क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है हमारा। ओके, तो चलिए 2 4 6 8 10, इसी तरह इसको जैसे आपके पास स्पेस हो उस तरह आप कंसीडर कर लीजिए, 6 8 10। ओके, अब आप यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट लाइन आपकी क्या है, फर्स्ट लाइन आपकी है 0,8 4,0, 0,8 0,8 यहाँ पे आपका आएगा, तो ये आपको कर लीजिए। अब ये आपका 0,8, ये पॉइंट ये आपका है 0,8। ओके, और 4,0 4,0 आपका ये पॉइंट है 4,0। ओके, तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन होगी। ओके, अब चलिए दूसरी लाइन हमारी क्या है, हमारे पास देखिए 0,5 10 0 0,5, तो 0,5 देखिए, तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हमने लिख दिया 0,5 ये पॉइंट। ओके, और 10 0 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 10,0। ठीक, अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसकी हेल्प से भी। ठीक है, ओके, देखिए 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आपको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अब आप पे क्वेश्चन पे नजर डालिए क्या है, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल, तो सिंपली ये है कि लाइन जो आपकी है उसके ऊपर आपको करना है काम, यानी उसके ऊपर का एरिया लेना है।
तो देखिए रेड के ऊपर से का एरिया हम ले रहे हैं, तो रेड के ऊपर का एरिया का क्या मतलब है, ये पूरा एरिया, ये चीज़ देखिए, ये जितना भी एरिया ये सब है, ये सारा आपको कंसीडर करना है, ये पूरा एरिया आपको कंसीडर करना है, ठीक है, ये पूरा एरिया। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, ये लाइन हमारी क्या है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब जो हमारी ब्लैक लाइन है, ये लाइन, इसके ऊपर का पूरा एरिया, ये सब जो भी एरिया इससे, ये सारा एरिया। तो देखिए इतना आपको बनाना नहीं है, इतना कुछ करना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए हमने कहा। अब आप अगर यहाँ गौर करें तो आप देखिए कि कौन सा एरिया है जो दोनों से बाउंड हो रहा है। तो देखिए हम, ये देखिए ये एरिया जो है, ये देखिए, ये दोनों से बाउंड हो रहा है ना ये एरिया। इधर आ जाइए आप, यहाँ पे आगे जहाँ भी जाना चाहें आप। ठीक, तो हमको इधर बहुत जाने की जरूरत नहीं, हमें पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, और हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे ही चेक करना है। तो इतना लंबा अब ये जो आपने बनाया है, इसको बहुत ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए, या एक आप एरो बना के भी, 1-2 एरो बना के भी आप उसको समझा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। तो हमारा ये एरिया जो है, देखिए ये कॉमन एरिया, कॉमन रीजन हमको ढूंढना है, ओके। और यही कॉमन रीजन हमारा क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है। देखिए ये रीजन भी हमारे पास है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह ये जो एरिया यहाँ पे है, ये एरिया सिर्फ हमारी रेड वाली जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जो हमें एरिया मिल रहा है, ये जो रीजन मिल रहा है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें वो रीजन ढूंढना है जो दोनों या तीनों जो भी हमारे पास इक्वेशंस मिल रही हैं सबको सेटिस्फाई कर रहा है। और वहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को बस ढूंढेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमें काम करना होगा, ठीक है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ए हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, पहले लिख लें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ए हमारा है कॉर्नर पॉइंट्स, इसकी हमारे पास क्या है 10 0। बी हमारे पास है, ये अभी हमें पता नहीं है। सी हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट 0,8। ठीक है, बी हम कैसे निकालेंगे, तो बी क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों लाइन को हम सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। देखिए 2x + y = 8, x + 2y = 10, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वही बी पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, 2x + y = 8। तो फॉर पॉइंट बी 2x + y है हमारे पास और x + 2y है, दिस इज इक्वल 2x + y हमारे पास 8 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 10, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमने इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x + 2y = 16, इक्वेशन 1 × 2 ये हमने किया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन हम ले रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ये माइनस 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 हमने किया तो ये कैंसिल, और हमारे पास आ गया 3 - 3x = -6, दिस इम्प्लाइज दैट x = 2। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर x = 2 है तो 2 × 2 4, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 4, x = 2 यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y = 4। इट मीन्स बी पॉइंट जो हमारा है वो क्या है 2,4, ये हमारे पास क्या आ गया 2,4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट बी पॉइंट हमारे क्या मिल गया 2,4। अब 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, अब तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ z, ठीक है। वैल्यू ऑफ z हमारे पास क्या है वो देख लीजिए आप, z हमारे पास क्या है x + y, z वैल्यू ऑफ z x + y,
ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 3 मिल गए। ए हमारे पास क्या है 10,0 आई थिंक 10,0। बी हमारे पास अभी आया है 2,4 एंड सी हमारे पास क्या है 0,8। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ z, तो z इक्वल यहाँ पे हमको मिला x प्लस वाई, यहाँ पे ये z इक्वल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 0 दिस इज इक्वल 10। ऐसे कर लीजिए ताकि ये क्लियर आपको रहे। और ये हो गया 2 प्लस 4 दिस इज इक्वल 6 एंड 0 प्लस 8 दिस इज इक्वल 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको z की वैल्यू मिल गई 10, 6, 8। अब आपको जाना है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के लिए कहा है। देखिए मिनिमम वैल्यू, तो अब आपको इसमें कहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो अब आप लिखेंगे, अच्छा आपको क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, सॉल्व करने का है। ओके, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन पूरा आप लिखेंगे यहाँ पे। सो मिनिमम ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 6 एट पॉइंट x इक्वल 2 y इक्वल 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z आपने निकाल दी है, या हम इसको लिखेंगे ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z इक्वल 6 एट x इक्वल 2 एंड y इक्वल 4। तो ये है डिटेल सॉल्यूशन। अब इसको आप जिस अंदाज में आप सॉल्व करना चाहें आप करिए, चाहे इस तरह करिए, चाहे यहीं पे आप शॉर्ट में दिखा रहा हूँ तो ऐसे दिखा लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, आसानी से आप दिखा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे, हाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी हिसाब से आप सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले आप स्टेप देख लीजिए, इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, लाइन ड्रॉ करिए, ग्रेटर देन है ठीक है तो उसके ऊपर जाइए, लेस देन है तो उसके नीचे जाइए। सिंपल, बहुत टिपिकल आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।